राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा 2-3 दिन हो गए मौसम सा ये मतलब बनया है पढ़ाई का। ठीक से आज आप भी कराएंगे कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, इसका मैं एग्रीकल्चर के भी पर्सन आऊँगे और पशुपालन के भी पर्सन हैं भाई, दोनों के दोनों पर्सन कराएंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर दोनों खातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक से ये तम HSSC का तमना सिस्टम का बेरा है, वैसे कुछ भी आसी का है, लेकिन अपना काम है ये पर्सन भी करना, ये पर्सन भी जरूर करना। जैन पर्सन है PDF से तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF भी मिल जाएगी। और भाई तामन ना क्या करो, PDF कौन मिलती बाट होगी देख दे भाई, 2 दिन समय रखा करो, सारे द्वारा भेजने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग गया करे। तो भाई अरे इब जो कर पेपर हुए है ना हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का, तो उसकी देख के बेरा लगन लग रहा है तारा ही पेपर पहला का बन रहा है। जितनी छोरी है इन छोरियाँ का पेपर भी पहला का बन रहा है, फीमेल कांस्टेबल वाले का भी। तो भाई इनका पेपर पहला बन रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा हिसाब से मैं बताऊँ हूँ कि भाई एग्रीकल्चर तो ये मतलब कृषि एवं पशुपालन के वो उससे पैटर्न का हिसाब से 15-20% आने चाहिए भाई। बाकी बेरा को नहीं के बेरा कोई आ जाए कि वक्त इधर से उधर हो जाए। तो पहला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल की गाय विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है। तो भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना भाई। विश्व का मैं पूछा, भारत का मैं कौन पूछा, प्रश्न ना ध्यान था पढ़िया करो। जनु पूछ ले भाई भारत में सारे में गणी दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो आओगा साहिवाल। ठीक है, पूछा कि है भाई पूरा विश्व के अंदर सारे में गणी दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, ओल्स्टीन फ्रीजियन। ओल्स्टीन फ्रीजियन या कौन सा देश की नस्ल है पूछ ले तो नीदरलैंड की भाई, नीदरलैंड की नस्ल है ओल्स्टीन फ्रीजियन। गेल की गेल नोट करोगे तो याद रही जाएगा। और यह भाई सारा मंगना दूध उत्पादन कर है, जमानु 24 घंटे दूध दे दूध दूध दे दूध दे जा है। कई बार तो दूध काटने की भी जरूरत हो नहीं, खुरा का बीच में आप पे आप खड़ी हो जाए है, खुरा का बीच में थना दे के आप पे बीच बीच की दूध की पिचकारी मारी जा दीवारा भाई, इतना दूध उत्पादन करा भाई ओल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है भाई, और जो ये मतलब कि जो भी ये नस्ल है ना गाय की, इनके ये सारे के सारे करवा दूँ हम आज, ये सारा सिस्टम सब क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई, एक जो कर इसमें और है भाई थार पारकर के है, या भी भाई गां की नस्ल है, कड़प आई जाएगा राजस्थान में। प्रश्न आ जाए थार पारकर है, थार पारकर नस्ल की गायें कहाँ पर मिलती हैं, तो भाई राजस्थान का में थार पारकर नस्ल की गां पाई जा है। आगे भाई बात समझ में। कांकरेज के है, कांकरेज एक दवी काजी गाय की नस्ल है। जो कर पेपर का में प्रश्न को नहीं आ रहा था भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक दवी काजी भैंस की नस्ल है, भैंस की पूछ रखी थी। ठीक है, तो नु इसमें नु है भाई, इसका मतलब कौन सी एक दवी काजी का मतलब समझो हो, दवी काजी का मतलब नु है भाई जो दो काम कर दे, यानी कि दूध भी देव है। ठीक है, दूध का गेला गेला और भी जो कर काम करे, जो कर भाई उसना बग्गी का मैं भी लगा लो, रेडी का मैं भी जोड़ ले उसना, बैलगाड़ी का मैं भाई जो सुई दिन दिया बैलगाड़ी भाई। ठीक है, इबनू पूछे बैल के हुआ है, बैल गाय का हस्बैंड थी बैल बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसका मैं बैलगाड़ी का मुँह सुना जोड़ लियो भाई उस गाँव थी, मतलब वह दो काम कर दे। और जो मतलब फिजिकल काम है वो भी कर दे, शारीरिक काम जो कर सामान सुमून ढोने का वो, और दूध देने का भी काम करे। तो कांकरेज के एक दवी काजी नस्ल है। प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी एक दवी काजी नस्ल है, कांकरेज। 2 और है, तो एक थार पारकर और एक मेवाती। लिख लो दवी काजी नस्ल कौन कौन सी है, एक तो थार पारकर, ठीक है, थार पारकर बता दिए कड़े की है राजस्थान की, और एक है मेवाती। ठीक है, मेवाती, थार पारकर और कांकरेज, तीनों की तीनों दवी काजी नस्ल हैं, नोट कर लो कॉपी का मैं। ठीक है, गां की हैं तीनों की तीनों दवी काजी नस्ल। ओल्स्टीन फ्रीजियन पूछ ले तो नीदरलैंड की है। अगला क्या है, गंधी कीट रोग को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जो गंधी कीट रोग है, पहली बात तो यह बात याद रखनी है, यो लाग क्या काम है, यो धान का में लाग है। प्रश्न हुआ जब गंदी कीट रोग है वो कौन सी फसल का में लाग है, धान का में। कई जने नो कौन मेरा धान के, वो धान भाई चावल हुए हैं, चावल इंग्लिश में बोलो तो राइस सुने होंगे, उबले हुए चावल, तो ये चावल धान बोल रहे हैं भाई। तो जो गंदी कीट रोग है वो दाना का मला गई, इन्होंने पूछा भाई किसके द्वारा इसकी नियंत्रित किया जा है, तो गंदी कीट रोग थी भाई मेलाथियान का माध्यम से नियंत्रित किया जा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस या दवाई का नाम से इसका नाम याद रखना है, गंदी कीट रोग को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा है, मेलाथियान का नाम की दवाई तक नियंत्रित किया जा है। अगला के भारत में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। सारे में घनी भारी नस्ल पूछी है भाई, मतलब जो सारे में घनी नो भारी नो अच्छा वजन है उनका है, तो उस नस्ल का नाम बताना है कौन सी है गाय की सारे में भारी नस्ल। तो भाई जोन सी कांकरेज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, जो कि एक दवी काजी नस्ल की गायें हैं, या भारत में गाय की सारे में भारी नस्ल है, यानी कि इनका जो कांकरेज नस्ल की गाँव हुई ज़्यादा भारी हुआ है। जैसे तो इनकी 2 कामों में प्रयोग किया जाए, वजन डुआने में भी काम आ जाए और दूध देने में भी काम आ जाए। तो आगे भी बात समझ में आ रहा, कांकरेज कौन सी एक दवी काजी नस्ल।
अगला क्या है भाई, चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो धान की खेती करें इसका खातर औसत तापमान कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होना चाहिए धान की खेती करने खातर भाई। अगला प्रश्न क्या है, विदेशी नस्ल की कौन सी गाय भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी गई है। विदेशी नस्ल की भाई ये 4 हैं, मतलब चारों चारों विदेशी नस्ल तो कौन, इनका मतलब कौन सी है, एक जो विदेशी नस्ल की गाय है भारतीय जलवायु के उपयुक्त सबसे, मतलब भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी गई, मतलब कि वह से तो विदेशी नस्ल की गां, लेकिन उसने जो सूट करा है ना वातावरण, वो भारत वाला वातावरण सारे में घना सूट करा है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा गया है भाई उस गां की नस्ल का नाम क्या है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। जो जर सिंध जो नस्ल की गायें हैं वह विदेशी नस्ल की गायें हैं और भारत की जलवायु का सारे में घनी उपयुक्त मानी जाए। ठीक है, जो सी गरनसी है या भी एक विदेशी नस्ल की गाय है। गरनसी कड़े की है फ्रांस की भाई, फ्रांस की नस्ल की गाय है या फ्रांस देश की विदेशी नस्ल की गाय है गरनसी, और इसका दूध कम है 5% तक वसा पाई जा है। एक प्रश्न यो भी आयोड़ा है कि भाई किस नस्ल की गाय के दूध में 5% तक वसा पाई गई है, तो जो सी गरनसी नस्ल की गाय के दूध कम है 5% तक वसा पाई गई है। अगला प्रश्न क्या है भाई, RH204 किस फसल की किस्म है भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी से प्रश्न भी पूछे गए थे मेल कांस्टेबल का में बाकी RH204 है या कौन सी फसल की किस्म है, यानी कि कौन सी फसल का बीज है RH204 नु पूछा गया है। तो RH204 भाई धान की फसल का बीज है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, RH204 कौन सी फसल का बीज है, धान की फसल का बीज है RH204। अगला क्या, इनमें से कौन सी गाय की एक संकर प्रजाति है। संकर प्रजाति कौन सी हुआ है, जो सी 2 गायां थी मिश्रित करके बनाई गई। मान लो भाई एक गाय है एक गाय है, इन दोनों का मेल मिलाप कर दिया, तो जो तीसरी एक नई नस्ल की जो सी ये दोनों की दोनों गाय है न्यारी न्यारी नस्ल की लेनी भैया, ले ली मान की चालो भाई साहीवाल नस्ल की, और या जो सी दूसरा ले लिया ले ली ब्राउन स्विस नस्ल की, तो ये दोनों मिलकर एक नई नस्ल की बनाए दें कर्ण स्विस। ठीक है, कर्ण स्विस नाम था एक नई नस्ल की गां बनाए देंगे, तो इसकी के बोला यहाँ पे संकर प्रजाति बोला है। संकर प्रजाति कौन सी हो, जो सी 2 गायां थी मिला की जो सी प्रजाति बने उसकी के बोला है संकर प्रजाति बोला। तो जो कर्ण स्विस है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कर्ण स्विस है या गाय की एक संकर प्रजाति भारत का में 2 हैं जो संकर प्रजाति हैं गाय की, एक तो है कर्ण स्विस। ठीक है, दोनों आदि नोट कर लो कि बेरा नु आ जाए इनका मैं तो कौन सी एक या संकर प्रजाति, एक तो कर्ण स्विस है, एक है कर्ण फ्राइज। ठीक है, एक है कर्ण फ्राइज लिख लो, फ्राइज लिख लो, जो भी लिखो इनकी नोट कर लियो भाई। ये 2 के हैं भारत में संकर प्रजाति है। नु पूछ ले कर्ण स्विस हवा किस किस का मेलता बनी है, ब्राउन स्विस और साहीवाल। ठीक है, ब्राउन स्विस और साहीवाल नोट कर लियो भाई, ब्राउन स्विस और साहीवाल यारी साहीवाल। ठीक है, और जोन सी कर्ण फ्राइज है या किस किस का मेलता बनी है, ओल्स्टीन और थार पार्कर। नोट कर लो, थार पार्कर तो यारी। ठीक है, और एक ओल्स्टीन, इन दोनों का मेल तक कौन सी बनी है, कर्ण फ्राइज ओल्स्टीन थार पार्कर, ओल्स्टीन थार पार्कर, और कर्ण स्विस किसता बनी है, ब्राउन स्विस और साहीवाल था। ठीक है भाई, दोनों आदि नोट कर लियो। अगले के गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, यो ईसाई सा भी एक प्रश्न आ रहा था, गणीय क्रांतियां के नाम पूछ रखे थे। नीली क्रांति का कड़ता है और पीली क्रांति का कड़ता है, सतरंगी क्रांति का संबंध कड़ता है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है भाई अपना प्याज उत्पादन में वृद्धि। प्याज का मतलब समझ दोगे गंठे, वो को नहीं आ रहा है, प्याज ले लो, प्याज का भाव 10 रुपये धड़ी, 2 रुपये किलो, तो वो भाई वो प्याज है। तो उस प्याज के उत्पादन में वृद्धि वो कौन सी क्रांति से संबंधित है भाई, गुलाबी क्रांति से संबंधित है प्याज के उत्पादन में वृद्धि। अगला क्या भाई, इनमें से कौन सी एक बाहरवाही गाय की नस्ल है भाई। बाहरवाही का मतलब समझो भाई, जोन सी बाहर डो है, यानी कि जो वजन ठाण वाली जोन सी नस्ल है उसका उदाहरण कौन सी है, वो प्रश्न पूछा गया है। जो करके 2 डाल की नस्ल हो, एक तो दुधारू। ठीक है, 3 डाल की हो असल में, दुधारू, एक वो है बाहरवाहक, यानी कि दुधारू तो वाह जो सिर्फ दूध देवा है, बाहरवाहक वाह है जोन से वजन भी उठा लेवा है, अरे एक होया अगर दवी काजी का मतलब हो गया यानी कि दोनों के दोनों काम कर दे, दूध भी दे दे और वजन भी उठा लेवा है। तो उन्होंने पूछा है बाहरवाह यानी कि जोन सी बाहरवाहक गाय हैं उसका उदाहरण कौन सा है, तो सीरी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। अब तब नोट कर लो भाई बाहरवाहक गाय हैं कौन कौन सी, एक तो है सीरी। ठीक है, सीरी नोट कर लो, एक है मालवी, 2 तो ये होगी, एक है अमृत महल के बारे में मतलब कौन सी दे दे ऑप्शन का मैं, तो ये 3 4 याद कर लो इंपॉर्टेंट है। कौन सी, एक नागौरी। ये 4 गाय की नस्लों के नाम याद रख लो, चारों की चारों कौन सी है, बाहरवाहक
गाय की नस्ल है, यानी कि जो सी वजन डोया अगर उन गाय की नस्ल है श्री, मालवी, अमृत महल और नागौरी। कोई सा है देख दिया आँख खोल के ठोक दियो। अगला कि धान की कौन सी किस्म में फसल ज़्यादा होती है और उर्वरक की कम से कम आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नु पूछा गया भाई कौन सी फसल का बीज है जिसका हमें भाई फसल तो घनी हो लेकिन उर्वरक यानी कि जो से खाद है इनकी ज़रूरत सारे में कम पड़ा है, तो उस फसल की किस्म का नाम पूछा धान की फसल का पूछा है। तो लुन्नी श्री ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। जो लुन्नी श्री जो सी धान की फसल है इसका में फसल तो घनी हुआ है इस बीज का में, लेकिन जो उर्वरक है उर्वरक की भी कम से कम जरूरत पड़े, यानी कि जो भी कोई खाद खुद गेड़ना हो, ठीक है, उनकी ज़रूरत सारे में कम पड़ा है और फसल सारे में घनी हुआ है। किसमें लुन्नी श्री जो सी नस्ल की है धान की में, ठीक है। बाकी ये भी सारी धान की फसल के बीज हैं। माही, सुगंधा, सुरुचि, पूसा, RH10। पर्सन पूछ रहे भाई कि माही सुगंधा कौन सी फसल का बीज है, तो धान की फसल का। अगला के है 1943 के बंगाल अकाल के कारणों में धान का कौन सा रोग एक प्रमुख कारण था। 1943 का में भाई बंगाल का में एक अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब समझ दोगे, मतलब बेनू खाना का या फिर और क्या का हुआ है, तो उसका अकाल का मैं क्या था भाई धान का कौन सा रोग एक प्रमुख कारण था, भाई कौन सा धान का रोग का कारण है वो अकाल पड़ा था, यो प्रश्न पूछा गया है। तो भाई बूरा पर्णचित्ती ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। बूरा जो पर्णचित्ती है, पर्ण का मतलब ये दूसरा वाला पर्ण लिख दिया है ना टाइपराइटर ना, ये वाला पर्ण है, पर्ण का मतलब पत्ता, ठीक है। बूरा पर्णचित्ती नाम का रोग था जो 1943 का में बंगाल अकाल का एक मुख्य कारण था। अगला कि विदेशी भैंसों को अन्य किस नाम से जाना चाहे, भाई यो प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भैंसा तो संबंधित एक चीज़ और बता दूँ, भैंसा का रंग काला होया अगर भूरी भी हुए हैं, कई चितकबरी भी हुए हैं, तो विदेशी भैंसा थी दलदली भैंसों के नाम से जाना जाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो सी भारतीय भैंसों को है उनको जल भैंस के नाम से जाना जाए। प्रश्न आ जाए भाई कि जल भैंस के नाम से कौन सी भैंसा थी जाना जाए है, तो भारतीय भैंसों को जल भैंस के नाम से जाना जाता है। भैंस भारतीय हो उसको जल भैंस के, और विदेशी भैंसों को किस नाम से जाना जाता है, दलदली भैंसों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाए तो ठोक दियो। अगला के भारत में सबसे भारी भैंस की नस्ल कौन सी है। ऊपर पूछा था गां की सारे में भारी कौन सी है, थार पारकर थी। ये भैंस की सारे में घनी भारी नस्ल कौन सी है, जाफराबादी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जाफराबादी पेपर का मैं भी आ रहा था, जाफराबादी नस्ल की भैंस है वह भारत में कड़ पाई जाया करे, गुजरात का में पाई जावा है, ठीक है। जाफराबादी नस्ल की भैंस कड़े पाई जाया करे गुजरात का में। मुर्रा नस्ल की भैंस है वह सारे में घनी दूध देने वाली भैंस है। ये एक प्रश्न था उत्तर भारत की सारे में घनी दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा। यो प्रश्न भी आ रहा था इसका में कांस्टेबल वाला पेपर का में। प्रश्न हुआ जब बादावरी भैंस का संबंध कहाँ से, मतलब बादावरी भैंस कड़ा मिलन जो कर पूछ लिया जाफराबादी भैंस कड़ा पाई जाएगा, तो बादावरी पूछ ले हो तो यूपी और MP यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का में लगभग है वो बादावरी नस्ल की भैंस पाई जा हैं, ठीक है। मेहसाणा नस्ल की कड़ा पावा है, ये भी गुजरात का में पावा है। तो ये चारों की चारों याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा भारत में सर्वाधिक वर्षा प्रतिशत वाले दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। वर्षा कोनी, अरे वसा होगा वो टाइपराइटर, वर्षा कोनी भाई वसा है, मतलब कि बसारिया में गणे वसा वाला दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है भाई, मतलब उस भैंस की नस्ल का नाम बताओ जिसका दूध का सारे में घनी वसा पाई जा है। वसा का मतलब समझो बहनों सारे में घना मतलब चिकनाहट या फिर घी का होया अगर है ना, चिकनाहट का बेरा होगा। अरे वो एक शीशम का तेल किसी सी देखी होगी, तो शीशम का तेल ना हाथ में लेके देखियो जना हाथ में रगड़ के देखो चिकनापन सा वो महसूस होगा, चटपटापन सा, ठीक से उसकी चिकनाहट बोलना कहीं ना बेरा हो। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा भाई बदावरी, ठीक है। दोनों सी बदावरी नस्ल की भैंस है, इनका दूध का में 14% तक फैट पाया जा, फैट का मतलब वसा, ठीक है। और ये सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाले दूध का उत्पादन करने वाली भैंस है भारत की, अरकड़ पाई जा है यूपी और MP में। अगला के है इनमें से कौन सी एक भेड़ की दवी का जी नस्ल, भेड़ वाले प्रश्न पाए गए भाई। पहला गां करी थी, फिर भैंस लिपटाई दी, ये बाकी भाई भेड़ की सारे मतलब एक दवी का जी नस्ल का मतलब समझ गए, जो दूध भी देवा है ऊन भी देवा है। भेड़ का दे समान गुंड होया करें, भेड़ा की दवी का जी नस्ल का मतलब कि दूध देने वाली भी अरे वो ऊन देने वाली भी। तो कच्छी एवं लोही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। जो कच्छी एवं लोही जो ये दो नस्ल की भेड़ है ये दवी काजी नस्ल है, ठीक है, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं। इन दोनों के नाम याद रखने हैं, कच्छी एवं लोही। अगला क्या है भाई, रेगिस्तान की चलती फिरती डेयरी किसे कहा जा है। रेगिस्तान की जो सारा मतलब चलती फिरती डेयरी है वो किसती कहा जा है, तो भाई बकरीती कहा जा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भेड़ती नहीं बकरीती, बकरीती रेगिस्तान की चलती फिरती डेयरी कहा जा है।
चलती फिरती डेयरी का मतलब है भाई कि जो कर एक तो देखो भाई रेगिस्तान का मैं इतनी गर्मी उड़ा कोई पशु रहना पसंद कौन करे ऊँट का सिवाय, ठीक है। तो उड़ा का वातावरण में बकरी रवा है विपरीत वातावरण का में, क्योंकि बकरी कांडे कुंडे या झाड़ी जुड़ी की कर काकर गणी खाया करे और ये उस पास ना रेगिस्तान काणी होया करे, तो इसलिए इसको चलती फिरती डेयरी कही जा है, या फिर दूध भी दे देवे, दोनों काम कर देवे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा, इनमें से बकरी की कौन सी एक दवी काजी नस्ल है। ऊपर थी भेड़ की कौन सी थी, कच्छी एवं लोही। ये भाई बकरी की कौन सी एक दवी काजी नस्ल है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो भाई बकरी की है जो जमुना पारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो जमुना पारी जो नस्ल की कौन सी बकरी हो है या दवी काजी नस्ल है भाई, ठीक है। और जो सारे में बड़ी जो बकरी हो है वह भी जमुना पारी हो। प्रश्न है भाई सबसे बड़ी बकरी कौन सी नस्ल की होती है, तो जमुना पारी नस्ल की जो बकरी हो सारे में बड़ी हुए हैं। दस्त लाग गया तेरा नु रुक के मारा बोली तेरे डाई डाल। तो वह जो जमुना पारी नस्ल की जोन सी बकरी हुआ है ये दवी काजी नस्ल की हुआ है, यानी कि दोनों डाल के काम कर देवे, यो भी दे मतलब कि किकर कक्कर भी खा ले, दूध दाद भी दे देवे, और बेड़ा का भी बता दिया था, ठीक है भाई। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ना भाई, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जा है। चार ऑप्शन दिएगा भाई, विश्व की दूध की रानी है वह कौन सी बकरी थी कहा जा है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो जो सानेन बकरी है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जा है, या पाई कड़ा जा है स्विट्जरलैंड की बकरी है भैया, स्विट्जरलैंड की बकरी है सानेन बकरी, और इसकी भाई विश्व की दूध की रानी कहा जा है। और ये तीनों की तीनों जोन सी नस्ल है ये भी विदेशी बकरियां की नस्ल है, ठीक है। प्रश्न आ जाए भाई इनमें कौन सी एक विदेशी बकरी की नस्ल है, तो इन चारों नस्लों के नाम याद रख लियो, ये चारों की चारों विदेशी नस्ल की बकरी हैं भाई। अगली कौन सी है भाई, एक चीज़ और रह गई बकरियां में बतानी, ये जो बिटल बाटल है इनका मैं एक और बता दूँ। बिटल है यह भी बकरी की एक नस्ल है। प्रश्न आ जाए भाई बिटल है वो किस चीज़ की नस्ल है, बकरी की। जो पश्मीना है इसका संबंधित के बात याद रखनी है, कश्मीर की नस्ल है जो इवन आ जाए भाई। इनमें से जो करनू बोले पश्मीना जो नस्ल की बकरी हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, कश्मीर का में पाई जाए। कश्मीर की सारे में घनी ऊन देने वाली बकरी है पश्मीना, ठीक है, इसका भी नाम याद रखना है। और आगे बढ़ा भाई, कौन सी नस्ल की मुर्गी संसार में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी है भाई। चार ऑप्शन दे गई, आगे मुर्गियां के प्रश्न आप है भाई। इनका मतलब कौन सी नस्ल की मुर्गी है वह संसार में सारे में घने अंडे दे, तो वाइट लेग हॉर्न, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। जो वाइट लेग हॉर्न नाम की जो मुर्गी है वह संसार में सारे में घनी अंडे देवे है। एक प्रश्न आ जाए भाई इनका मतलब भारतीय नस्ल की मुर्गी कौन सी है, तो बरम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चार ऑप्शन अनु बताओ भाई कौन सी इनमें से भारतीय नस्ल की मुर्गी है, बरम। और व्हाइट लेग ऑन सारे में घने अंडे देने वाली मुर्गी है। अगला है पुलोरम नामक रोग किसके कारण फैलता है। जो पुलोरम नामक जो रोग है यो किसका कारण फैला है, यो प्रश्न पूछा गया है, तो जीवाणु का कारण फैला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। इसी से भी प्रश्न आए थे बजू कर यो क्या का कारण फैला, प्रोटोजोआ वायरस। तो पुलोरम नामक रोग हो किसका कारण फैला है, जीवाणु का कारण फैला है भाई, ठीक है। इस बार इसका संबंधित यो याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, मछलियां से संबंधित भाई एक बार रुक जाओ, मछलियां तो पहला बकरियां से संबंधित एक दो चीज़ और रहेगी वो और बता दूं। एक है रानी खेत रोग है वो किन का हमें फैलिया करा है, मुर्गियां का हमें फैलिया करा है। और किसकी वजह से फैला है, वायरस की वजह से। प्रश्न है जब रानी खेत रोग है वो किसकी वजह से फैला, वायरस की वजह से। क्या का हमें फैलिया करा है, मुर्गियां का हमें फैलिया करा है। लिख लो इस बात ना, नोट कर लो, ठीक है। और तो इससे संबंधित मुर्गियां संबंधित मेरे हिसाब से और तो कोई रहा को नहीं। ये भाव है मछलियां का काम। भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली जिसे टापरा या रूई के नाम से जाना जाता है, कौन सी नस्ल की मछली है जिसकी टापरा या रूई का नाम था जाना जाता है, स्वादिष्ट मछली व खाने का में भी। तो जो सी रोहू नस्ल की मछली है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, भारत का में पाई जा है, टापरा रूई का नाम था जाना जा है इसकी, और सारे में घनी स्वादिष्ट मछली है भाई। अगला के देश में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित की जाने वाली मछली जो बहुत तेजी से वृद्धि करती है उसका नाम बताना है भाई। जो सारे में तेज गति तक वृद्धि करा, सारे में घनी ज़्यादा उत्पादित की जाए, मछलियां का भी उत्पादन कराया जहाज तो हमने बेरा हो तो, ठीक है। तो भाई जो सारे में घनी उत्पादन करने वाली जो सी मछली है वह कतला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो सी कतला नस्ल की मछली है ये देश में सारे में घनी उत्पादित करी जा है और जो कि बहुत तेज गति तक ये देव हैं वृद्धि करे हैं। अगला के इनमें से कौन सी मछली वायु में शोषण करने वाली ताजे जल की कैटफिश है। अरे टाइपराइटर भाई, हाथ जुड़ वाले पैर पड़ वाले, वायु में तक किसका शोषण करेगा, हवा का शोषण करा आगे, वायु में श्वसन होगा। श्वसन का मतलब सांस लेना, ठीक है भाई। कौन सी नस्ल की मछली है वह वायु का में सांस मतलब वायु में श्वसन करने वाली ताजे जल की कैटफिश मछली है,
मतलब जो वायु कम है भी, यानी कि हवा कम है भी, पानी तबार लिकड़ी की हवा कम है भी, सांस ले ले हुआ है, तो वह कौन सी नस्ल की मछली है, ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सी वायु कम है भी सांस ले हुआ है, तो भाई वह है या कौन सी मागुर नस्ल की मछली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, मागुर नस्ल की मछली है या हवा कम है भी सांस ले ले हुआ है। अगला क्या है, पूरे विश्व में भारत में किस मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में कौन सी नस्ल का सारे में, कौन सी नस्ल की मछली का सारे में घना उत्पादन हुआ है, झींगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सारे में घना भारत का में कौन सी नस्ल की मछली का उत्पादन हुआ है, झींगा नस्ल की मछली का। अगला क्या है, राज 3077 किस फसल की किस्म है, ये भी कांस्टेबल का मैं आ रहा था, गेहूं की फसल है भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गेहूं का बीज है राज 3077। ठीक है भाई, तो भाई ये थे एनिमल हस्बेंड्री और कृषि एवं पशुपालन के किमे पर्सन अगली वीडियो का मैं तारा द्वारा सबमिट कर दूंगा। और भाई जैन पर्सन आई पीडीएफ थी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो, कमेंट करके इन्हों भी बता दियो आगे और तामना किस चीज़ की पीडीएफ मतलब कि वीडियो चाहिए, जो करके मैथ मूथ की या फिर रीजनिंग राजनिंग की क्या की चाहिए हो तो बता दियो। सारे तिराम राम, धन्यवाद भाई।